Hello everyone, welcome back to Mahad Gyan Kane. So in this video, we'll be talking about average atomic mass. What is average atomic mass? So previously we discussed the atomic mass of different atoms, कि हम atomic mass कैसे calculate करते हैं. But today we are discussing about average atomic mass. तो रीज़न क्या है कि हमें average atomic mass लेना पड़ रहा है? Why can't we just take atomic mass? या जो atomic mass होता है उसी के basis पे क्यों नहीं रहते? हमें average atomic mass की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो रीज़न ये है कि कोई भी एक सब्सटेंस जो है, कोई भी एक एलिमेंट जो है, उसके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। नॉट नेसेसरी सभी के आइसोटोप्स होंगे, बट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अलग-अलग आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। 12C कार्बन मॉलिक्यूल, 13C कार्बन मॉलिक्यूल एंड 14C कार्बन मॉलिक्यूल। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। नाउ व्हाट इज मास, व्हाई इज मास नंबर डिफरेंट? कहने का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं। अलग अलग नंबर के न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स इन सब में इक्वल हैं, दैट इज 6। कार्बन के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 6, तो हर एक में 6 प्रोटॉन्स ही हैं। 12C कार्बन मॉलिक्यूल में भी, 13C में भी और 14C में भी। जो डिफरेंस आता है वो आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। इस केस में है 12C में 6 न्यूट्रॉन्स, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स, और 14C में है 8 न्यूट्रॉन्स, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स। तो अब हमें देखना है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका रीज़न ज़रूरत ये इसलिए पड़ा कि हम अब एटॉमिक मास, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं तो लें किसका? 12C का एटॉमिक मास लें, 13C का एटॉमिक मास लें, 14C का एटॉमिक मास लें, किसका एटॉमिक मास लें? तो यही कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं ऑफ एन एलिमेंट। अब एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो उसके लिए पहले हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। रिलेटिव अबंडेंस, यानी उनका नेचर में कितना अबंडेंस है, कितने वो प्रेज़ेंट हैं, और उनका एटॉमिक मास। उसमें उनका एटॉमिक मास क्या है उन पर्टिकुलर आइसोटोप का। तो रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है? जैसे मान लो कि 100% कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कार्बन 100% एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये नहीं कि पूरे एनवायरनमेंट में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कार्बन के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी तरह के कार्बन है, वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसे हम 100 मान लेते हैं। तो आउट ऑफ दोज 98.892% है 12C कार्बन आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 कार्बन, ये हम मान लेते हैं 100% कार्बन। 100% कार्बन में से 98.892% है 12C कार्बन, 1.108% है 13C कार्बन, एंड लास्ट 14C कार्बन है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10%, जो कि बहुत कम है। यानी सबसे ज़्यादा 12C कार्बन है, उससे कम 13C है, सबसे कम 14C है। अब हमें निकालना है एवरेज मास। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो होता है एटॉमिक मास। पर्टिकुलर आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या है? तो 12C का एटॉमिक मास होता है 12 AMU या 12U, 13C का अप्रॉक्सीमेटली 13 और 14C का अप्रॉक्सीमेटली 14। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सब हर एक आइसोटोप के रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देना है और इन तीनों को ऐड कर देना है। इन रिस्पेक्टिवली इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। कहने का मतलब हम पहले लिखेंगे 98.8% इंटू 12 प्लस 1.1% मल्टीप्लाइड बाय 13। तो मैं अभी एवरेज ले रहा हूँ, अब सॉरी अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ। 1.108 को हम 1.1 लिख सकते हैं और 13.00335 को हम 13 लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्स ले लेते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। और 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10% इंटू 14। तो ये हमारा कुछ ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब समझ आ गया कि हर एक जो तरह का आइसोटोप है उसके रिलेटिव अबंडेंस को हम उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और सबके इस प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। तो अब जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसे परसेंटेज के लिए हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा 0.988 इंटू 12। अब ऐसा क्यों हुआ? हमने 98.8 को परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल प्लेसेस 2 नंबर ऑफ टाइम्स लेफ्ट चला जाएगा, तो आएगा हमारे पास 0.988। तो उसी तरीके से हम सबके साथ कर लेंगे तो आएगा यहाँ पे हमारे पास 0.011 इंटू 13 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 है, -10 सॉरी, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 डिवाइडेड बाय 100। तो इस केस में क्या करना होता है,
अब आपको याद होगा जब पावर की बात आती है एक्सपोनेंट की, तो इसे हम 10 टू द पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो अब क्या होता है जब डिवाइड में होता है पावर ऑफ सेम नंबर यानी 10 टू द पावर -10 और 10 टू द पावर 2 है, तो इस केस में आपका ये माइनस हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर -10 में और माइनस हो जाएगा 2, हमारे पास आएगा 10 टू द पावर -12। तो ये हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 14। तब हमारे पास ये आ गया। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आता है 12.011 यू, और यही हमारी वैल्यू होती है ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास। तो हमें पता चल गया एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हम एटॉमिक मास को ही, जो भी एटॉमिक मास लिखा रहता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12.011 यू है, तो हम उसके एवरेज एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं, ना कि पर्टिकुलर आइसोटोप के मास को।